हो गया। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है लेक्चर्स आपको समझ आ रहे होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, बेसिकली हमने कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट किया हुआ था बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से। तो आज का जो हमारा बच्चों टॉपिक है वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो क्लासिफिकेशन की बच्चों अगर हम बात करें, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इन कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारे पास सैकराइड्स भी कहलाते हैं। और सैकराइड जो है ये बेसिकली हमारे पास ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब हमारे पास बच्चों होता है शुगर। मतलब सैकराइड्स जो हैं ये शुगर को कहा जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी हमारे पास क्या है, शुगर है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम सैकराइड है, ग्रीक अल्फाज है। और सैकराइड का ग्रीक अल्फाज अगर देखा जाए बच्चों तो उसका मतलब हमारे पास शुगर बनता है। तो इसी शुगर की बुनियाद पर, इन्हीं सैकराइड्स की बुनियाद पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरीज़ के अंदर जो है क्लासीफाई किया जाता है। कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं? तो सबसे पहली जो हमारे पास कैटेगरी है बच्चों वो है हमारे पास मोनोसैकराइड्स। ठीक है, तो इसी सैकराइड्स की बुनियाद पे कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 ग्रुप्स में कैटेगरी जो है ना उसको क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन सी हैं? पहली हमारे पास है मोनोसैकराइड, और इसी तरीके से दूसरी हमारे पास होती है ओलिगोसैकराइड। ठीक है, सैकराइड्स की बुनियाद पे हम डिवाइड कर रहे हैं। पहली हमारे पास मोनोसैकराइड है, दूसरी हमारे पास डाइसैकराइड्स हैं, और इसी तरीके से अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पे हमारे पास जो बनती है बच्चों वो क्या होती है, हमारे पास पॉलीसैकराइड्स। तो ये हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन आ जाती है हमारे पास सैकराइड्स की बुनियाद पे। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, और तीसरा हमारे पास होते हैं पॉलीसैकराइड। तो इनको बारी बारी हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मोनोसैकराइड रहेगा। कल फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ओलिगो भी पढ़ेंगे और पॉलीसैकराइड भी पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मोनोसैकराइड होगा। ठीक है बच्चों, तो मोनोसैकराइड की अगर हम बात करें ना कि आज जो डिस्कस करना है वो हमारा है मोनोसैकराइड्स। तो एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी कहते हैं। सैकराइड ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब शुगर होता है। इसी सैकराइड की बुनियाद पर कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, और तीसरा हमारे पास होते हैं पॉलीसैकराइड्स। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट पहला टॉपिक आज अपना शुरू करेंगे जो हमारे पास बेसिकली क्या है बच्चों, मोनोसैकराइड। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे मोनोसैकराइड। ठीक है, तो मोनोसैकराइड्स को आज हमने डिस्कस करना है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं मोनोसैकराइड्स की बच्चों अगर हम बात करें ना, तो मोनोसैकराइड, मोनो किसको कहते हैं? मोनो बेसिकली कहते हैं 1 को। सैकराइड किसको कहते हैं? शुगर को कहा जाता है। तो अगर हम मोनोसैकराइड को देखें तो जिसमें हम ये कहते हैं हमारे पास जो है कितना शुगर होती हैं, 1 शुगर होती है, तो वो हमारे पास बच्चों मोनोसैकराइड्स कहलाते हैं। क्या होते हैं मोनोसैकराइड? मोनो 1 हो गया, सैकराइड किसको कहते हैं? शुगर को कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं मोनोसैकराइड कंसिस्ट ऑफ 1 शुगर, या फिर हम ये कह सकते हैं बच्चों कि मोनोसैकराइड्स वो होते हैं जिनमें हमारे पास 3 से लेकर 7 कार्बन हों। मतलब मोनोसैकराइड्स, मोनो 1 सैकराइड शुगर हो गया, मोनोसैकराइड्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 शुगर, और इसके अलावा इसमें कार्बन्स की तादाद कितना होती है? 3 से लेकर 7 कार्बन हो सकते हैं मोनोसैकराइड के अंदर। और अब अगर इनकी हम जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ना बच्चों, तो मोनोसैकराइड्स जो हैं हमें पता है कि ये क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। तो टेस्ट के लिहाज से जो हमारे पास मोनोसैकराइड्स हैं वो स्वीट होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे पास सिंपल शुगर है। मोनोसैकराइड्स जो है बच्चों क्या है हमारे पास, सिंपल शुगर है। और तीसरी इसकी करैक्टर देखें तो ये क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर।
तो ये पानी में भी हम कह सकते हैं क्या हो सकते हैं बच्चों, आसानी से हल हो सकते हैं। मतलब मोनोसेक्राइड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो 3 से लेकर 7 कार्बन होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, टेस्ट के लिहाज से स्वीट है, और इसके अलावा सिंपल शुगर भी कहा जाता है, और क्या है बच्चों हमारे पास सॉल्युबल इन वाटर। तो ये पानी में आसानी से हल हो सकते हैं। क्योंकि ये अब सिंपल शुगर है तो हम ये कह सकते हैं कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, तो ये हम कह सकते हैं हाइड्रोलाइज्ड भी नहीं हो सकते, क्योंकि सिंपल शुगर है ना, तो बाकी जितने होंगे वो तो हाइड्रोलाइज्ड हो सकते हैं। ये जो है हमारे पास सिंपल है, सिंपल यूनिट्स हैं, सिंपल शुगर है, हम उनको कैसे हाइड्रोलाइज्ड करेंगे, तो हम कह सकते हैं कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाती हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मोनोसेक्राइड्स की, कि मोनो कहते हैं वन, सेक्राइड कहते हैं शुगर को। मोनोसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन शुगर, दे हैव 3 to 7 कार्बन, इनमें 3 से 7 कार्बन होते हैं, और इनका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है, सिंपल शुगर हैं, सॉल्युबल इन वाटर हैं, और हाइड्रोलाइज्ड भी ये नहीं हो सकते। इसी तरीके से बेटा अगर नेक्स्ट हम बात करें ना, मोनोसेक्राइड को अगर कार्बोहाइड्रेट के मुताबिक डिफ़ाइन करें, कल ये आपको डेफिनेशन बताई थी बच्चों कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन। ये आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। पॉलीहाइड्रोक्सी हमारे पास क्या होती है, एल्डिहाइड्स, या हम कह सकते हैं आर कीटोनिक ग्रुप। मतलब ये जो हमारे पास मोनोसेक्राइड है इनको केमिकली डिफाइन करें तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स कहा जाता है। ये कल भी बच्चों बताया था कि जो हमारे पास एल्डिहाइड्स है, एल्डिहाइड का जर्नल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इसी के मुताबिक आज हम फार्मूले भी बनाएंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड का कल आपको बता चुका हूँ क्या फार्मूला था। एक साइड पे आर ग्रुप, वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही होती है, और दूसरी साइड पे इसके क्या अटैच होता है, हाइड्रोजन। ये है हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स का भी हमें पता है कि कीटोन्स में क्या होता है, दोनों साइड पे आर अटैच होता है, कार्बन उसी तरीके से ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा होगा, डबल बॉन्ड बना रहा होगा। मतलब दोनों साइड पे जर्नल ग्रुप आर अटैच है। अगर दोनों साइड पे आर है तो वो कीटोन्स हैं, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी बना रहा है। और इसी तरीके से एल्डिहाइड में क्या होता है कि एक साइड पे आर अटैच है, दूसरी साइड पे बच्चों क्या अटैच होती है, हाइड्रोजन अटैच होती है। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी। पोली कल बताया था, पोली किसको कहते हैं, मल्टीपल को कहते हैं, मैनी को कहते हैं। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, OH ग्रुप के जो मोनोसेक्राइड्स हैं उसमें हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल OH भी मौजूद होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा OH भी हम कह सकते हैं, मैनी हाइड्रोक्सल ग्रुप भी अटैच होते हैं। तो ये आपको मैं पूरी डिटेल जो है एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ तक आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी बच्चों। कि एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को सेक्राइड्स भी कहते हैं। सेक्राइड क्या होती है, हमारे पास शुगर को कहा जाता है, ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है। क्लासिफिकेशन इसी शुगर की बेस पे की जाती है। एक मोनोसेक्राइड होते हैं, एक ओलिगोसेक्राइड होते हैं, एक पॉलीसेक्राइड होते हैं। मोनोसेक्राइड बच्चों वो होते हैं मोनो वन सेक्राइड शुगर, जो सिर्फ एक शुगर पर मुश्तमिल होते हैं, और इनमें कार्बन की तादाद 3 से लेकर 7 तक हो सकती है। ये स्वीट होते हैं टेस्ट के लिहाज से, सिंपल शुगर हैं, सॉल्युबल इन वाटर हैं, और इनको हम हाइड्रोलाइज भी नहीं कर सकते। और केमिकली अगर इनकी डेफिनेशन देखें ना, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, एक साइड पे R अटैच है, दूसरी साइड पे H अटैच होगा। और कीटोन्स में क्या फ़र्क है कि दोनों साइड पे जर्नल ग्रुप R जो है वो हमारे पास लगा होता है। और इसके अलावा मल्टीपल OH, जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी है तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, OH भी मौजूद होते हैं बच्चों। तो ये जर्नल कंसेप्ट आ जाता है हमारे पास मोनोसेक्राइड्स का। उसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें तो हमने मोनोसेक्राइड की अब टाइप्स देखनी है कि मोनोसेक्राइड्स की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको यहीं पे ही हम देखते हैं कि हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनकी कैसे टाइप्स बनेंगे और कितनी टाइप्स बनेंगी।
तो बच्चों सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पे, अगर आप देखें ना 3 से लेकर 7 कार्बन, तो यहीं से ही हम शुरू करेंगे। पहले अगर हम देखें जिनमें 3 कार्बन होती है, 3 किसको कहते हैं, ट्राई को कहते हैं, और शुगर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो ओज इस्तेमाल होता है, मतलब 3 कार्बन हैं तो उसे हम नाम देंगे ट्राईओज, तो ये हमारे पास ट्राईओज कहलाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें ना कार्बन 4 है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, 4 किसको कहते हैं, टेट्रा को, तो ये टेट्रोज हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। टेट्रोजेज, ट्राईओजेज या ट्राईओज और टेट्रोज। इसी तरीके से अगर कार्बन 5 हैं तो ये क्या होगा, 5 पेंटा को कहते हैं, तो ये क्या होगा हमारे पास, पेंटोज बन जाएंगे। और इसी तरीके से अगर हमारे पास कार्बन 6 हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, हेक्सोज बन जाएंगे, हेक्सोजेज आप कह सकते हैं। और कार्बन 7 है तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे बच्चों, हेप्टोज बन जाएंगे, हेप्टोजेज, क्योंकि हेप्ट किस लिए इस्तेमाल होता है, 7 के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे मोनोसेक्राइड को देखें ना, 3 से 7 कार्बन, 3 से 7 कार्बन का मतलब क्या है, अगर 3 कार्बन है तो वो ट्राईओज है, 4 हैं तो टेट्रोज है, 5 हैं तो पेंटोज है, 6 हैं तो हेक्सोज है, 7 हैं तो हमारे पास हेप्टोज है। ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा और हेप्टा, ये नंबर्स होते हैं हमारे पास। उसी बेस पे हमने ओज जो है वो शुगर को कहा जाता है, ये भी ग्रीक अल्फाज है हमारे पास। तो ये हमारे पास टाइप्स बनती हैं, ट्राईओजेज, टेट्रोजेज, पेंटोजेज, हेक्सोजेज और हेप्टोजेज। पहले अगर हम ट्राईओजेज की बच्चों बात करें, ये जो हमारे पास ट्राईओजेज हैं ये बेसिकली कहाँ पे होते हैं, ये हेल्प करते हैं रेस्पायरेशन के साथ साथ फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन में जो मदद कर रहे होते हैं वो ट्राईओजेज होते हैं। और इसकी एग्जांपल आगे बताता हूँ। जो हमारे पास टेट्रोजेज है ना, ये बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास अरिथ्रोज आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं बच्चों, अरिथ्रोज। अब ये क्योंकि बुक्स में आपके सिलेबस में शामिल नहीं है तो हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे। जो टेट्रोज है ना ये बहुत रेयर होते हैं, इनमें हमारे पास एथ्रोज वगैरह आ जाते हैं। और जो पेंटोज है ये तो आपको पता है, पेंटोज शुगर, या आप जिसे कह सकते हो राइबोज शुगर। राइबोज शुगर का मतलब क्या है, 5 कार्बन वाली शुगर, तो वो पेंटोज से बनी होती है। और राइबोज शुगर कहाँ पे होता है, ये बेसिकली हमारे पास मेन पार्ट्स हैं बच्चों डीएनए के, एटीपी के। तो एटीपी हो गया, डीएनए हो गया, वो पेंटोज से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हेक्सोजेज 6 कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला हमारे पास क्या होता है, C6H12O6, मतलब 6 कार्बन जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और ये जो है मोनोसेक्राइड में सबसे अहम जो है वो ग्लूकोज ही है, मतलब 6 कार्बन वाला हमारे पास हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। और जो हमारे पास हेप्टोजेज हैं इसमें हमारे पास आ जाती है सोडोहेप्टोजेज, ये भी हमने नहीं पढ़ना क्योंकि आपके सिलेबस में शामिल नहीं है बच्चों। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं मोनोसेक्राइड्स की, कि ट्राईओजेज, टेट्रोजेज, पेंटोजेज, हेक्सोजेज और हेप्टोजेज। ट्राईओजेज रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में, जो टेट्रोजेज है ये बहुत रेयर हैं, और पेंटोजेज जो है बच्चों ये डीएनए और एटीपी वगैरह के अंदर होती हैं। हेक्सोजेज जो है वो प्लांट्स बनाते हैं ग्लूकोज की शक्ल में। हेप्टोजेज जो ये सोडोहेप्टोजेज है ये भी हम कह सकते हैं हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, तो इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो ये हो जाते हैं हमारे पास मोनोसेक्राइड्स। अब इन्हीं के हमने फार्मूले बनाने हैं बच्चों, ठीक है। तो फार्मूले किस तरीके से बनेंगे अब हम उसको नेक्स्ट की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो